3 महीने हुजूर प्रैक्टिस की थी जिसने ना, तो वो भी सुई लेके बैठ गया, थैला लेके। मैं भी डॉक्टर, कई आज तक टेढ़े चल रहे हैं, ऐसे कूलों में इंजेक्शन लगाए हैं, आज तक सीधे नहीं है। ये इलाज किए हैं लोगों ने, इलाज किए। यहां लगा दिया तो गंदा ही नहीं उठ रहा। कोरोना चला गया, दर्द नहीं। जी, जिन लोगों की रोटियां सीधी नहीं थी जनाब, मैंने देखा बिल्डिंगें बना दी कोरोना में। चीख आई, पहुंच गया, जल्दी लगा। वो भी बैठा है पानी भरा हुआ। आना, या तो तू ही बचेगा या मैं बचूंगा। मैं इस डिग्री की मुखालफत नहीं करता, लेकिन ये कहता हूं इस डिग्री के साथ बच्चों को हुजूर वाली डिग्री दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान वाली डिग्री दो, हदीस वाली डिग्री दो। अगर बेटा तेरा होगा, गुलाम मुस्तफा का होगा, डॉक्टर बन के कुर्सी पे बैठेगा, मर्ज कितना भी बड़ा हो। लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, अगर इलाज करने के लिए हुजूर का गुलाम बैठे, इधर दवा की खुराक बांधे, उधर पुड़िया पे मुस्तफा का दुरूद पढ़ के दम कर दे, जैसे कि खुराक हलक के नीचे जाएगी, दवा काम बाद में करेगी, दुरूद अपना काम पहले करना शुरू कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस। पढ़ो, मगर पहले कुरान वाले बनो। ये जितने बहुत बड़े हो गए ना, बहुत बड़े, जिनको दीन कभी मदरसा जो गए नहीं, सबसे बड़ा नुकसान मैं मदरसे न जाने का बताने लगा। अगर सच हो तो अरबाब हिम्मत मेरी तायीद करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान, हमने बच्चे मदरसे नहीं भेजे, तो हमारे बच्चे 2 जगह जा रहे हैं आजकल, या तो सर्विस पे या फिर विदेश। वो लिए फिर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, अरे यार हमारा तो है ही नहीं, बताओ ना, पासपोर्ट। पासपोर्ट लिया घूम रहा, कह रहा मुफ्ती साहब तुम्हारी तो बड़ी पहचान होगी विदेश में भी, मुझे भिजवा दो, ये मुझे भिजवा दो, मैं प्रदेश जाना चाहता हूं। नौजवानों, मैं प्रदेश जाने पे बाद में करूंगा, पहले एक बात सुन लो। कई हमारे जानने पहचानने वाले ऐसे लोग हैं ना, जिन्होंने 6 साल गुजारे। जब गया था ना तो टांगे सीधी करके पढ़ता था, जब से आया ना यूं पढ़ लिया, एक पैर इधर चला गया एक इधर। भाई ये कैसे हुआ? कहने लगे दीन तो अब जाना हमने। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे नमाज ही टांगे फैला के होती है। हाँ जी, वक्त आने तो अदद बीघों में फैली दिखाई देगी, मस्जिदों में जगह कम पड़ जाएगी। भाई मसले ही हो गई है। सऊदी 6 साल रह के आ रहा तो टांगे फैला के पढ़ रहा नमाज, कि जी दीन तो अब जाना। जानता कैसे? कभी बाप ने मदरसा भेजा ही नहीं। बाप कहता था बेटे मौलवी से दूर ही रहिए, करीब न जाइए। ना जाने की वजह देख ईमान ही खो बैठा बेटा जी। अगर गया होता यहां मदरसे में, साल भर नहीं 6 महीने उस्ताद के पास गुजार लिए होते, तो 10 साल नहीं 50 साल भी सऊदी रह के आ जाता ना, तो ईमान बचा के लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मदरसे नहीं गए तो पता ही नहीं चला दीन क्या है, ईमान क्या है। और ऐसे ही बड़े बड़े डिग्री वाले, जब इनसे बात करो ना, कहते हैं यार ये तो मौलवियों के झगड़े हैं। क्या है? मसलक वसलक, अल्लाह रसूल को मानो। जो अल्लाह रसूल को मानता है वो सच्चा है, जिसकी दाढ़ी है वो नेक है, जो नमाज पढ़ लिया जी वो ठीक है। बस यहाँ आ गए, ये नुकसान हुआ गया हमें मदरसों से दूर रखने का। हमने बच्चे तो खोए, उनका अकीदा भी खो दिया है, मजहब भी खो दिया है। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, इंजीनियर बाद में बनाओ, मदरसे का तालिब इल्म पहले बना लो, डॉक्टर बाद में बनाओ, मदरसे में 6 महीने पहले पढ़ा लो। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, अगर मदरसे में रह गया तो गुलाम मुस्तफा जरूर बाकी रह के देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जाने वालों पैसा चाहिए ना, कह रहा सऊदी ना गया तो गाड़ी कहां से लूंगा, घर कहां से बनाऊंगा। सुन मेरी बात, आज माँ बाप है, इन्हें छोड़ के न जा, इन्हें छोड़ के न जा। आज इन्हें तेरी जरूरत है। कल माना के सऊदी से 10 साल में तू 10 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए लेके लौटेगा, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे तो क्या करेगा? क्या करेगा? ऐसी कोठी का लगाएगा, ऐसी गाड़ी को जिसमें माँ ना बैठ सके, ऐसी गाड़ी के ख्वाब। और कितने तो ऐसे भी कम नसीब हैं जो सऊदी गए अपनों के जनाजों में ना सके। अपना वक्त अपनों के बीच गुजारो, ये अपनों के बीच गुजारो। खुदा की कसम, जिनको अपने मिले हैं ना, उन पे खुदा का बड़ा फजल हुआ है। जिन्हें अपने मिल गए, बड़ा करम है उन पे खुदा का। अगर अपने दिए हैं ना, इनके बीच गुजारो। कल पैसा होगा, अपने नहीं होंगे। कल दौलत होगी, अपने नहीं होंगे। कितने तो ऐसे भी हैं जो सऊदी गए तो बाप का जनाजा ना मिल सका, माँ का जनाजा ना मिल सका,
चलो वो तो सऊदी में थे, लेकिन कितने ऐसे भी कमजर्फ हैं जो बाप के जनाजे में शामिल होते हुए भी बाप का जनाजा नहीं पढ़ पाते। मुसल्ले पे खड़े होते हैं ना हम लोग, पढ़ाएं, जब इजाजत का मसला आता ना तो सफ में से आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान के बाहर से आवाज आती, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। हमने कहा यार बेटे से पूछना ये कौन बोला, कहा ये बड़ा बेटा है। रोना आ गया, कितना कमजर्फ है ये बेटा, जनाजा होते हुए सामने बाप का जनाजा ना पढ़ सका। वो यार पढ़ा ना सकते थे, पढ़ तो लेते। ये बाप का जनाजा है, किसी पड़ोसी या आम रिश्तेदार का नहीं, ये उसका जनाजा जिसने कंधे पे तुझे बैठा के इतना बड़ा किया है। ये उसका जनाजा है जो तुझे कंधों पे बैठा के ना थका, आज तुझे जनाजा उठाते हुए थकन लग गई। कहता जी बेटा ना पाक है, पाक नहीं था, हया कर। अगर बाप के जनाजे पे भी पाक ना हो सका तो अपने जनाजे पे तुझे कैसे पाक मौत आएगी, मुझे बताया जाए। कम नसीब है वो बाप जिन्होंने बेटों को डॉक्टर इंजीनियर तो बनाया, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस तो दिया, लेकिन मुस्तफा का कुरान ना पढ़ा सके। गलत नहीं कहता, पूरी जिंदगी शायद तुम्हें कुरान की याद ना आए, लेकिन मरते वक्त याद आएगी। लिख लो इस बात को, जो तुमने कुरान वालों की खिदमत की है ना वो भी याद आएगी। हजरत फरमा रहे थे मौलाना दिलशाद साहब के कुछ बच्चे सुबह से मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लगे हैं, थके नहीं है। मैंने कहा यार जिन पे नजर हुजूर की होती है फिर वो थका नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत तो उनके हो जाओ वो तुम्हारे हो जाएंगे। कहने लगे कुछ बच्चे सुबह से लगे हैं और थके नहीं। मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह काश जवानों को ऐसा जज्बा 365 दिन का देते, फिर देख कितनी जल्दी जमाने में इनकलाब आता है। अल्लाह उन बेटों को सलामत रखे जिन्होंने इदारे से इतना प्यार किया, और उन बापों को सलामत रखे जिन्होंने ऐसे बेटों की हलाल कमाई से परवरिश की है। मैं कहता हूँ शान वाली हैं वो माएं जिन्होंने ऐसे बेटों को जना है, जो कुरान से भी प्यार करते हैं, कुरान वालों से भी प्यार किया करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ उस दिन होगी जिस दिन लेटे होगे बिस्तर पे, सांसें अटकती होंगी, और ये कोई ऐसी नहीं जो रस्सी से खींच के निकाल दो, कोई गला दबा दे तो आसानी से मर जाओ। मौत अपने वक्त पे आनी है। ओ भाई उस दिन अफसोस होगा, ख्याल आएगा काश कोई बेटा कुरान वाला होता, काश कोई बेटा कुरान वाला होता। तुम उस दिन नजरें घुमा के देखोगे ना तो इंजीनियर भी खड़ा मिलेगा, डॉक्टर भी खड़ा मिलेगा, लेकिन कुरान वाला नहीं। तब तुम्हें लगेगा हमने गलती की। अल्लाह तौफीक देना एक बेटे को कुरान वाला बनाओ, बनाओ। वो सबसे बेबसी की मौत मरा है जिसने बिल्डिंगें तो बनाई है लेकिन कुरान का कारी नहीं बनाया। सबसे कम नसीबी की मौत मरा जिसने इंजीनियर तो बनाए लेकिन कुरान वाला ना बना सका। तुम्हें क्या पता है, लोगों को बड़ा फख्र है अपनी दौलत पे। कहता पैसा होगा ना तो मैं चाहूंगा उवैस मियाँ से नमाज जनाजा पढ़वाऊंगा, मैं चाहूंगा गुलजार मियाँ से नमाज जनाजा पढ़वाऊंगा, मैं चाहूंगा फला पीर से पढ़वा लूंगा। बड़ा नाज है तुझे पैसे पे, मैं जानता हूँ ये निस्बत शान वाली है, मैं मानता हूँ ये अजमत शान वाली है, मुझे पता है इनके रिश्ते बड़े हैं, मुझे पता इनकी जातें बड़ी हैं, लेकिन मुझे बता तो सकी। तुमने पैसे दे के मुझे बुला लिया, टिकट करा के मुझे जनाजे में बुलाया, मगर दिल पे हाथ रख के बता तेरे लिए दुआ करते वक्त वही दर्द मेरे सीने में होगा जो तेरे लिए तेरे बेटे के सीने में दर्द हो सकता है। तेरे लिए मेरे सीने में वही प्यार होगा जो तेरी औलाद के लिए होगा। नहीं, खुदा की कसम कतई नहीं, किसी कीमत पे नहीं। मैं कितना भी रो लूं मैं उतना नहीं रो सकता जितना तेरा बेटा तेरे लिए रो सकता है, मैं उतना नहीं तड़प सकता जितना तेरा बेटा तड़प सकता है। तुमने मुझे बुलाया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, तुम लेटे जनाजे में, मिला क्या? मैं आया, हाथ उठाया, मैंने कहा या अल्लाह ये वो है जो मदरसे को चंदा देता था, ये वो है जो मेरे साथ खाना पीना करता था, ये वो है जो मुझसे प्यार करता था। बस इतना ही तो सोचूंगा। लेकिन अगर मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा होगा, तू जनाजे में लेटा होगा, कौन सा ख्याल है जो बेटे के तसव्वुर में ना आएगा? बेटा ये सोचेगा या अल्लाह ये वो है जिसने कुरान पढ़ाने के लिए मजदूरियां की है लेकिन मुझे कुरान से दूर ना रखा। ये वो लेटा है जिसने लोगों के ताने तो खाए हैं लेकिन मुझे कुरान से दूर ना रखा। आज ये वो लेटा है जिसने अपना पेट तो काटा है लेकिन इदारे का खर्चा दे करके मुझे कुरान का कारी बनाया है। जब बच्चा ये सोचेगा आंखों में आंसू आएंगे। ओ खुदा की कसम तुम्हारा रब इतना करीम है, अगर ना माने तो पहाड़ बराबर सोने से भी ना माने, और अगर मानने पे आ जाए तो पल के भिगो के दिखा दे वो मान जाता है, तू आंखें तर करके दिखा दे वो मान जाता है। अगर बेटा बाप के लिए रो के कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना, ईमान के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, नियत बाद में पूरी होगी, मग़फ़िरत पहले कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मजहबे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह तौफीक दे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ। दावे के साथ कहता हूँ, लोग कहते क्या रखा मदरसे में, मैं कहता हूँ लिखो, और ऐसी स्याही से लिखना जो मिटा ना सको। बड़ी बात कहने लगा हूं, तुमने देखा होगा हर दौर में सिलेबस चेंज होते हैं, स्कूल की किताबें बदलती हैं हर दौर में। कहा नहीं जी अब इनसे काम नहीं चलेगा। और किताबें तो छोड़ो यार, दवाओं के साल्ट बदले जा रहे हैं। हाँ, पहले जो 50 mg की टेबलेट काम करती थी आज 250 की नहीं कर रही है, नहीं कर रही है 250 mg की। 250 से 500 बना दी गई, 500 से 650 पे आ गई, 620 चल रही है बुखार की गोली। कल 50 mg काम करती थी, आज 620 भी 5 मिनट फायदा देती है। बदले गए सारे साल। लेकिन मुझे बताओ, जो निजाम 1400 साल पहले मुस्तफा ने दिया था, वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो कल भी नया था, आज भी नया। न कल बदला न आज बदला, इसलिए कि मजहब इस्लाम वो तन्हा वाहिद ऐसा सच्चा मजहब है जिसका कानून एक दौर के लिए नहीं, 2 जमानों के लिए नहीं, सदियों नहीं, हजारों वर्षों के लिए बनाया गया है। लोग अपनी फिक्र लेके आएंगे, मदीने से आवाज आती तो किसी की फिक्र न करना, हमारी फिक्र बचा के रखना, कयामत तक तुझे किसी फिक्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निजाम इस्लाम जो कल था वही आज है, वही कयामत तक रहेगा। हुजूर ने ऐसा नियम दिया है जिसमें न पावर घटाने की जरूरत है, न पावर जोर से, न पावर बढ़ाने की जरूरत है। एक एक खुराक काम की रखी है इस्लाम ने, एक एक खुराक। अगर यकीन ना हो आजमा लेना, आजमा लेना। अगर किसी का कोई मर्ज न कटता हो ना, किसी नेक आलिम के पास जाना, उससे कहना जरा कुछ पढ़ दे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ देना। खुदा की कसम, जहां MBBS फेल हो जाते हैं वहां से कुरान के इलाज शुरू हुआ करते हैं, वहां से कुरान के इलाज शुरू होते हैं। जी, कुरान में क्या नहीं है, सब कुछ है कुरान में। बख्शिश है कुरान में, जमानत है कुरान में, अमीरी है कुरान में, हाँ किन सब्र है कुरान में, हिम्मत है कुरान में, शिफा है कुरान में, दवा है कुरान में। क्या नहीं है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। गलती हमारी है साहिब, हमारी गलती है, हमने गलती की है। परसों बीत गए, हमें रोज फ्रिज साफ करना तो याद है, कुरान की गड़चड़ी गर्द दिखाई नहीं देती है। हमें घर की झाड़ू तो याद रहती है, कुरान के जिस्तान को झाड़ना याद नहीं रहता है। मुझे बता तो सकी, आंख खुलने से पहले अखबार हाथ में लेता है। मुझे बता कितने दिन हो गए तूने कुरान नहीं खोल के देखा है। मुझे भी बता तो सकी, कितने साल बीत गए कि तूने कुरान से ताल्लुक नहीं रखा है। ये उलमा बताते हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान देख के कहेगा, या अल्लाह इसे बख्श, ये मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसे बख्श, ये मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसे बख्श, ये मुझे पढ़ता था, या अल्लाह इसे बख्श, मुझे पढ़ता था। एक एक पढ़ने वाले का हाथ पकड़ के कुरान जन्नत दिलाएगा, ये जमानत करेगा, ये सिफारिश करेगा। मुझे बता तो सकी, जिसे कुरान को पढ़ने वाले याद रखेंगे उसे ना पढ़ने वाले याद नहीं रखेंगे। जो ये कह सकता है या अल्लाह इसने पढ़ा है, वो कुरान ये शिकायत ना करता होगा, या अल्लाह ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है, ये मुझे देखते तक नहीं है। कितने दिन हो गए इसके घर में रखा हो, आज तक गर्द नहीं उतारी गई। वो यार बका चाहते हो तो गर्द बाद में साफ करो, कुरान को पहले सीने से लगा लिया करो। घर की सफाई बाद में करो, कुरान को पहले से लगाओ सीने से। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुर्बान जाओ मुस्तफा की जात पर, कितना बड़ा एहसान किया है। फरमाते कुरान से पढ़ना इबादत नहीं, कहते इसे छूना भी इबादत है, इसे देखना भी इबादत है, इसे छूना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। अगर कुछ ना कर सको, सीने से लगा के चूम लिया करो। अल्लाह तुम्हें कुरान की इज्जत करने वालों का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार तो करो कुरान से, क्यों नहीं करते। आज बरसों ही बीत गए, कुरान नहीं देखा। कब खुलेगा? जब मां मरेगी तब कुरान खुलेगा, जब बाप का जनाजा उठेगा तब कुरान खुलेगा, जब भाई का तीजा होगा तब कुरान खुलेगा। नहीं, इसी वजह से हमारे तीजे होने लग गए, इसी वजह से हमारे 40वें होने लग गए कि हमने कुरान खोलना बंद कर दिया। बदलो अपने आप को, कभी कुरान खोल के देखा करो, कभी बैठा करो। अल्लाह अकबर। मैंने उलमा को फरमाते सुना, एक बंदा था बड़ा शराबी। इसको सुन के कोई शराब की आदत न डाल लेना, मैं शराबी की हिमायत नहीं कर रहा हूं। बंदा बड़ा शराबी था,
इत्तेफाक ये कि पीते पीते मर गया। जब मरा ना, लोगों की इतनी नफरत बढ़ गई उससे, इतनी बढ़ गई नफरत कि कोई दफन करने तैयार नहीं था। कहने लगे यार शराबी का जनाजा हमें नहीं जाना। कोई आए ना आए, पड़ोसियों को तो आना था ना, मजबूरी थी, अगर ना डाला गया तो बदबू आएगी। ये सोच करके पड़ोसियों ने उठाया जनाजा, जल्दी जल्दी कब्रिस्तान लेके गए। डाल के जब पलटने लगे ना, पूरा कब्रिस्तान मुश्क की खुशबू से महकने लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र भी बड़ी मुश्किल मंजिल है। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं जी बख्शे गए बख्शे गए। बेशक अल्लाह करीब है, चाहे तो बख्श दे, लेकिन कभी खड़े होके भी आईने के आगे देख, क्या झूठी तसल्लियां हमें बचा लेंगी? खाम ख्याली। वो मुझे बता यार, एक बंदा पूरी जिंदगी गाने गाते हुए गुजर गई और एक को पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजर गई। तुम्हें क्या लगता है कयामत के दिन खुदा दोनों को एक जगह खड़ा करेगा? जी नहीं। एक वो है जिसने कुरान के लिए फाके किए, दूसरा वो है जिसने पूरी जिंदगी सूद खाया है। फिर भी एक जगह खड़े होंगे कयामत में वो? मुझे बताया जाए ना। जो लोग ये कहते हैं जी सब जन्नती हैं, समझा मुझे भी आके, एक वो जिसने जिंदगी भर रोजे रखे और एक वो जिसने कभी रोजा ही नहीं रखा, कैसे एक जगह खड़े हो जाएंगे? अल्लाह पूछेगा नहीं तुझमें कौन सी स्पेशलिटी थी कि तू कतई नहीं रखता था और आज इनकी सफ में घुसना चाहता है? तुझे खास छूट थी? पकड़ पकड़ के रगड़े जाओगे। बदल लो अपने आप को, कभी मुहासबा करो, कभी आईने के आगे खड़े होकर देखा करो हम कहां आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ, बदलो अपने आप को। शराबी था, कब्र की तैयारी करो। लोग हैरत में पड़ गए, खुशबू किधर से आ रही है? लोग जितने कब्र के करीब होते थे खुशबू उतनी बढ़ती जा रही थी। अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पता है, मैं वक्त भी मुझे इतना मुश्किल दिया गया है और मैं बड़ा खुश्क मुकर्रिर हूं, मैं जन्नत भी नहीं बांट पाता हूं। इसलिए मेरी बात पे बंदा सुभान अल्लाह कहने भी तैयार नहीं होता है। तो मेरी बातें थोड़ी कड़वी रहती है ना, तो मैं आज वक्त भी ये दिया गया, लेकिन फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारी खिदमत करने नहीं आया, मैं कुरान की खिदमत करने आया हूं। हाँ, आज ना मेरा जलसा है, ना मौलाना दिलशाद का जलसा है, ना आपका जलसा, आज तो कुरान का जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दिन तुम्हारा 40वां होगा, फिर मौज करके दिखाएंगे। बुलाना अपने 40वें पे, ऐसे नारे लगवा के जाएंगे कि कूद कूद जाओगे कब्र में भी। हाँ जी, नारे तो हमें भी लगवाने आते हैं, लेकिन भाई कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा कर पूछ अपने आप से, यार कितना कुरान के लिए अपने आप को वक्फ किया तूने? इस कुरान के लिए हुजूर पत्थर खाते रहे, इस कुरान के लिए फातिमा ज़हरा ने फाते किए, इस कुरान के लिए क्या ना किया मुस्तफा ने। आज 6 टाइम खा के कुरान याद नहीं आता। मेरे हुजूर बड़े भूखे, इतनी भूखे, 4 दिन का फाका हुजूर का। निकल पड़े मस्जिद से, राह में अबू बकर उमर मिल गए, चेहरे उनके भी उतरे हुए। क्या हाल है? हुजूर बेताबी है भूख की, बस इसलिए निकले थे, हुजूर का चेहरा देखेंगे भूख मिट जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार कैसा हुस्न मेरे नबी का। हमने पढ़ा है तफसीरों में, मिस्र में कहत साली हुई, गल्ला खत्म होने लगा ना, फिर क्या था, लोगों की भूख बड़ी, हजरत यूसुफ चेहरे से नकाब हटाते थे, लोगों के चेहरे, लोगों की नजरें चेहरे पे पड़ती थी, भूख भूल जाते थे। मैं कहता हूं अगर यूसुफ का ये हुस्न है, फिर हुजूर के हुस्न का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने मुस्तफा जाने रहमत, अजमते कुरान, पैगामे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अक्सर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी, लोगों वो यूसुफ थे जिन्हें देख के एक जुलेखा फिदा हुई। कौन कहती थी? हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, अजमतों वाले बाप की अजमत वाली बेटी, उम्मत की सबसे पहली मुफ्तिया, उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की दिल की धड़कन, कायनात की मोमिनों की माँ। कहती लोगों वो यूसुफ का हुस्न था जिस पे एक जुलेखा फिदा थी, अगर हुजूर का हुस्न दुनिया देख ले तो सारा जमाना ही जुलेखा बन के पीछे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे हुजूर का हुस्न है। अबू बकर उमर के देश लिया आ गए, हुजूर चेहरा देखेंगे भूख का एहसास खत्म हो जाएगा। फरमाने लगे चलो, अबू जर गफारी के घर आ गए, रास्ते में अबू जर गफारी मिल गए। माशाअल्लाह। खैर है हुजूर? जी। चेहरा उतरा हुआ देखा, लगता है भूख लगी है हुजूर को।
कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, मेरे घर पे मेहमान नहीं बन जाते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे नसीब है यार। आज हम तसव्वुर में सलाम पढ़ लें तो रूह झूम जाती है। बेशक। जो देख के हुजूर पे सलाम पढ़ते होंगे वो कितने झूमा कर। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बेशक, सुभान अल्लाह। बस सुने प्यारे, घर आ गए, भूख लगी थी, अंगूर के जल्दी जल्दी खुश तोड़े लाए। हुजूर खाइए ना। बीवी से कहा जल्दी बना कुछ ना कुछ। बीवी ने कुछ जो भी था बच्चा ज़िबा किया, काटा, खाना बनने लगा। हुजूर एक एक अंगूर खा रहे, खाना तैयार हो गया। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते मेरी चीख निकल गई। खाना दस्तरखान पे लगा, हुजूर ने रोटियां गिनी, फिर बोटियां देखी। कहते हैं सब खाने को देख रहे थे, हुजूर कुछ और देख रहे थे। 6 टाइम खाने वालों जरा याद रखना मेरी बात। अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं हुजूर का वो दौर हमें याद है, सब कुछ और देख रहे थे लेकिन हुजूर कुछ और देख रहे थे। कहते हैं हुजूर ने रोटी उठाई, थोड़ी सी बोटी उठाई, कहने लगे अबू ज़र ये रोटी मेरे घर भिजवा दो। कहा किस लिए? कहते ये कहते कहते हुजूर की आंख में आंसू थे। कहने लगे मैंने 4 दिन से नहीं खाया, मेरी फातिमा ने तो न जाने कितने दिन से नहीं खाया है। अल्लाह अल्लाह। ये उनके घर का सब्र है, ये कुरान की खिदमत की है उन्होंने। आज बंदा 8 टाइम खा के भूल जाता है, 8 टाइम खा के। इतनी सस्ती थी जन्नत। हुजूर ने तो नहीं कहा फातिमा एक रात नारा लगा ले जन्नत तेरी हो जाएगी। हुजूर ने तो नहीं कहा बेटी तू तो मेरी बेटी है ना, अब मौज कर, सो आराम से। फरमाया था फातिमा बेटी मेरी जरूर है, याद रखना कयामत में अमल चलेंगे। ये तबलीग थी उम्मत की। हकीकत तो ये कयामत में हुजूर का इशारा चलेगा, मगर कहते बेटी कयामत में अमल चलेगा। इस हाल में आना कि तेरे साथ अमल होना चाहिए। ये बेटी से हुजूर कह रहे आज बंदा तैयार ही नहीं अमल करने के लिए, वो एक जलसा करा लेंगे मौज आ जाएगी, नारा लगा लेंगे जन्नत मिल ही जाएगी पक्की पक्की। हाँ हमारा सुन्नियों का अकीदा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की ये अकीदा है। लेकिन कुछ अपने आप से भी बात करना, बदलना अपने आप को। जामे उल कुरान जिसके निकाह में हुजूर ने 2 बेटियां दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान 2 बेटियां दी, लेकिन कब्रिस्तान गए तो इतना रोए कि पूरी दाढ़ी तर हो गई। आज जनाजे बताओ इल्ला माशाअल्लाह, जब कब्रिस्तान जनाजे जाते ना, कब्र में जब मुर्दे को उतारा जाता तो घर वाली 2-4 की आंख में आंसू होते हैं, बाकी तो ठट्टे लगा रहे देते हैं। ये है हमारी जरूरत। इलेक्शन की बातें हो रही हैं, अब के कौन जीतेगा भाई? कब्रें कहती हैं वो ख्याल कर वहां खड़ा है जहां आके तुझे दफन होना है। अब भी तू इलेक्शन नहीं भूला? कितनी सीटें निकली, क्या हाल है, सारे हिसाब कब्रिस्तान में लगते हैं। और खुदा के बंदे कब्रिस्तान जाया करो, कभी टूटी कब्रें देखा करो, देखो उन कब्रों को जिनमें हड्डियां नजर आ रही हैं। मिट्टी तो बड़ी बात है, कोई फूल डालने वाला नहीं है, और फूल बड़ी बात है यार, कोई आज हाथ उठाने वाला नहीं है। ये कब्रें हैं प्यारे, ये कब्रें सबक पढ़ा रही हैं। आजा मुझे देख ले, देख एक दिन तुझे भी यहाँ आना है, तैयारी कर ले। एक दिन के नारों से कुछ नहीं होगा, किरदार नारे वाले बना ले, अखलाक नारे वाले बना ले। एक्सीडेंट हो आईडी ना बताए ये कौन लेटा है, बल्कि तेरा चेहरा ऐसा होना चाहिए लोग देख के कहते आईडी ना खोल, चेहरा बता रखा के मुस्तफा का गुलाम लेटा हो। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनेंगे कुरान वाले, बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे, अल्लाह अकबर। लोग जितने करीब गए ना कब्र के उतनी खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। मिट्टी सूंघी तो मिट्टी से खुशबू, जिस मिट्टी को हाथ से छुआ था उस हाथ से खुशबू पलट के आ गया। कहने लगे बेटी एक बात बता। कहा चाचा क्या बात है? कहा तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? कहा क्यों? कहा आज कब्र में उतारा ना तो पूरा कब्रिस्तान खुशबू से महक गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची रोने लग गई, कहने लगी मेरे बाप की और तो कोई मुझे नेकी याद नहीं, लेकिन एक नेकी याद है। एक नेकी याद? कहा क्या? बोली मेरा बाप अक्सर नशे में रहता था, लेकिन कभी कभी ना जब होश में रहता था गुस्ल करता, पाक होता। ये कुरान सामने रखा है, इसे उठाता, खोलता, चूमता, रोने लग जाता। कहता मालिक मैं वो कब नसीब हूं जिसने कुरान पढ़ना नहीं सीखा, मैं वो बदनसीब हूं जिसे कुरान नहीं आता। कहती मेरे बाप के आंसू टप टप गिरते, वो कहती मेरा बाप ना लाइन पे हाथ रखता। कहता मालिक मुझे ये तो नहीं पता लिखा क्या है, लेकिन इतना पता ये तेरा कलाम है, जो भी लिखा है सच लिखा है,
जो भी लिखा है हक लिखा है, जो भी लिखा है सही है। मालिक मैं पढ़ तो नहीं सकता लेकिन गवाही देता हूँ जो तूने कहा है वो सच कहा है। मैं एक एक नुक्ते पे मैं ईमान रखता हूँ। कहीं ये कहते कहते मेरा बाप रोता, चूम लेता, लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे यारो जब कुरान से प्यार करने वालों को इतना मकाम दिया जाता है तो कुरान पढ़ने वालों को कितना मकाम दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, दारुल उलूम मंज़र इस्लाम वारसिया, पैगाम नबूवत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हब्बास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब इनसे कह दो जो ये सोचते हैं ना कि मौलवी कोई अलग की मखलूक नहीं है, जो ये सोचते हैं कि हम ही जैसे हैं, इनसे कह दो कि जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं है। हमने जमीन और आसमान का फर्क रखा है, जमीन और आसमान का फर्क। मेरे नबी ने फरमाया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना। अगर ये न बन सको तो फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना, इनसे प्यार करने वाले बन जाना, इनसे मोहब्बतें करने वाले बनना। फरमाते हैं इसके अलावा मत बनना। अगर बन गए तो फिर खैरियत नहीं है। कहने लगे अगर कुरान के कारी न बन सको, तालिब इल्म न बन सको, इनसे प्यार करने वाले बनना। क़यामत के दिन हम तुम्हें कुरान वालों की जमात में खड़ा करके दिखाएंगे। प्यार करो इनसे। हमारी कौम का भी अजीब हाल है। मैं आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर लूं। हमारी कौम ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर को एक उधर को सब। भाई मैयतें होती हैं इधर, लोग मरते हैं बहुत ज्यादा। मौतें होती हैं कि नहीं? कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे मलकुल मौत कहीं यहीं ना खड़े हो। और भाई वो अपने टाइम पे आने। मैं मशवरा देना चाहता हूँ, सिर्फ एक मशवरा, कोई बात नहीं। अगर अच्छी लगे तो दिल पे लिखना, और ना लगे तो वापस कर देना। इसलिए कि इश्क के सौदे हैं, इसके खरीदार बहुत हैं। यहाँ नहीं कहीं और जाके दुकान लगा लेंगे, कहीं ना कहीं तो खरीदार मिल ही जाने हैं, मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। मरना है ना सबको। वो देखो अपने बेटों को समझाना, जब मरोगे ना तो सबसे पहले बेटा क्या काम करेगा? थोड़ी देर रोएगा, फिर उठेगा, मसाला खाएगा, पंचा के बैठेंगे भाई कफन के जा रहा हूं लेने। कहता इन्हें कफन लेने भेज तो मैं पेटी लेने जा रहा हूं कुरान की। ये कुतुब खाना जाता है, कोई कुतुब खाना वाला बैठा हो ना माफ करना, दुकान बंद करना मकसद नहीं है मेरे किसी का। लेकिन थोड़ा सा मैं सच बताना चाहता हूँ, बुरा ना मानिएगा। सीधा जाते ना तो पेटी, मैं दूसरा रास्ता दे रहा हूँ कुतुब खाने वालों को। पेटी लाएंगे, लिखवाएंगे बराए साले सवाब मरहूम अब्दुल रहमान, ला के रख दी पेटी। कभी पेटी लाने से पहले ये देख लिया करो मस्जिद में जगह बची है कि नहीं रखने की। बहुत प्यारी बात है माशाल्लाह। इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि जगह ही नहीं। अगर गांव वालों पे पेटियां बांटी जाएं तो पारा नहीं है कि पेटी आ जाएगी। और सिलसिला भी पेटियों का ही चल रहा, मरा फिर पेटी, मरा फिर पेटी, मरा फिर पेटी, मरा फिर पेटी। बहुत प्यारी बात है। ला के पारे रख दिए। अभी कभी जाके भी देख ले कितने पारे ऐसे हैं कि जब से ला के रखे गए एक बार खुले दीमक खा गई, जी कोई खोलने वाला ही नहीं है। यही हकीकत है। और मौज में अब्बा के नाम पे पेटी रखी थी, सवाब चल रहा होगा। हाँ पेटी रखी अब्बा के नाम पे, रख के सवाब नहीं। बाप मरा था ना, सवाब चाहता था ना, कुतुब खाने पे बाद में जाता, पहले मौलाना दिलशाद के पास आता, आके कहता जनाब इसमें कुरान वाले रहते हैं, सर्दी का मौसम है, जरा वो बच्चे दिखाओ जो कुरान वाले हैं, कहाँ लेटा करते हैं। अगर नीचे लेटने की जगह बिस्तर अच्छा ना हो ना, बाप के सवाब के लिए बिस्तर खरीद दे, किसी गरीब को कपड़े पहना दे, किसी कुरान वाले को कंबल ला दे, किसी कुरान वाले को चादर ला दे, किसी कुरान वाले को। अगर तुझे शौक है ना खरीदारी का तो जा फिर कुतुब खाने पे, लेकिन कुरान वाले की उंगली पकड़, उसके लिए कुरान का हदिया करा कि इसको एक कुरान दे दिया जाए। इस बच्चे के पास पढ़ने के लिए कुरान नहीं है, लेकिन हमारी कौम को हुआ क्या है, कहीं जाके पेटी ला के रख दी। अगर बाप की कब्रों में राहत पहुंचाना चाहता है, कभी आ जाकर के मंजर इस्लाम के कमरों में आके झांक तो सकी, जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ते हैं,
यहाँ पंखा लगा है कि नहीं, गर्मी के मौसम में पीने के लिए ठंडा पानी है कि नहीं, अगर नहीं है तो बाप के नाम से एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, पंखे का इंतजाम कर दे, कूलर का इंतजाम कर दे। मैं नहीं जानता तेरे मरने के बाद तेरा बेटा कितने दिन तक कब्रिस्तान जाएगा, कितनी जुम्मेरातें जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर तू मर गया, मदरसे में पंखा लगा गया, कोई दुआ करे ना करे, जब जब पंखा घूमेगा इसकी हवा के ठंडे झोंके आप इसके कलेजे को ठंडा करेंगे। इधर ये ठंडा होगा, उधर कब्र में खुदा तेरे बाप के जिस्म को ठंडा फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकलो मौज मस्तियों से। कहते मजा नहीं आया जलसे में। क्यों? तेरे बाप की कंपनी थी, ये जलसा आ गए। यहाँ मूंड नहीं दिल सवारे जाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। और अगर दिल पे बात असर नहीं करती तो फिर यहाँ ना जा किसी अल्लाह वाले की चौखट पे और उससे कह मेरा दिल धो, और तब तक पलट के ना जब तक दिल धुल ना जाए। बेशक बेशक धुल ना जाए। लेकिन ये भी हमारी कमनसीबी है, हमने तो पीर वो पकड़े ही नहीं जिनकी नजर दिल पे हो, हमने तो पीर भी वो पकड़े जिनकी नजर जेब पे हो। पहले मुसाफे में कहता गाड़ी कौन सी है, दूसरे में पूछता कि साहब घर कहाँ बना है, क्या मंजिल मकान है। ये ऐसा लगता है पीर नहीं है, ये सीबीआई वाला है, इनकम टैक्स से आया है। हाँ, वो लोग और थे जो नजर यहां डालते थे उतर यहां तक जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उतर यहां तक जाते थे। वो कितने अच्छे लोग थे, आला हज़रत चले गए, निगाह डाली तो सब कुछ दे दिया। पहली बार में किसी ने चिर्या के हर दौर में हसद हुआ है, हर दौर में लोग कहो जो जी हमसे इतने दिन हो गए चिल्ले कराते हुए, ये जवान मिनटों में आया और मिनटों में सब कुछ दे के भेज दिया। तो वो भी अल्लाह वाले थे, कहने लगे तुम्हें इसलिए धोया जाता है कि तुम गंदे दिल लेके आते हो, और इमाम अहमद रजा तो पहले ही से साफ सुथरा दिल लेके आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे धोने की जरूरत नहीं, इसे देने की जरूरत थी। आज भी मारेरा शरीफ से आवाज आती है रोज़े महशर, अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान और सलामत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने बरकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे अल्लाह वालों की जरूरत है, आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो दिल धो दे। बहुत खूब माशाअल्लाह। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यानी टुक टुक पे मत जाया करो, आजकल शायर नहीं मशीनों का कमाल है। हाँ, कभी बिना मशीन के पढ़वा के देख तो मौज आ जाएगी, सारे पर्दे उठ जाएंगे। हमारी कौम भी अंधी हो गई, चल रही दबा दब दबा दब दबा दब दबा दब, वो टुक टुक चल रही, वो मशीनें चला रही, भाई अजीब मसले हो गए। नात पढ़ना तो ऐसे पढ़ो जो दिल में उतरा करे, दिल में उतरा करे। मैं एक साल बिलग्राम शरीफ उर्स में था ना, तो एक बुजुर्ग थे, मुझे नाम याद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जब ये कलाम पढ़ा ना, नमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे तो सारा जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा लोग बेहोश हो के गिर रखे थे। ओ यार, ये कलाम है आला हजरत का, अगर पढ़ने वाला आशिक हो, सुनने वाला आशिक हो, फिर फासले नहीं रहते, नजरें इधर से उठती हैं, करम मदीने से होने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने वारिसे आलम पना, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलियाए इकराम। तो दिल सही करो, यहाँ मूड नहीं बनाए जाते, यहाँ तकदीर बनाई जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं जिसकी जबान में जितना ज्यादा असर हो ना, समझ लेना उतना ही ज्यादा फैज मेरा उस बंदे को मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो भाई ख्याल करें, अगर कोई मर जाए ना तो मदरसे आइए, उसके नाम से पंखा लगवाइए, बिस्तर दीजिए कुरान वालों को, कपड़े दीजिए कुरान वालों को। तुम यहाँ कपड़े पहनाओ, अल्लाह कब्र में तुम्हारे बाप को जन्नती कपड़े पहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घरे ना काम अच्छे, लेकिन भेड़ की चाल है, भगोने बनेंगे 40 भगोने बन रहे। अब्बा मर गया था भाई 40 भगोने। अल्लाह भला करे आप लोगों का, खैर फरमाए अल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे पूरी उम्मत मुस्लिमा की। भाई बदलें अपने आप को, बदलें। और मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, मेरे बच्चों जवानों, मैं गुजारिश करूंगा अगर जेब पे पेन लगाए ना तो इसकी पावर अपने माँ बाप को ना दिखाना, इसकी पावर अपने बड़ों को ना दिखाना।
इसकी पावर ये मत दिखाना कि मैंने पैन लगा रखा है, चला तेरे बदन पे कई पैबंद है। जब ये ख्याल आए ना, उन पैबंदों में झांक के देखना। आज भी उन पैबंदों से आवाज आएगी, बेटे मैंने ये पैबंद लगाए हैं ना, तभी खुदा ने तेरी जेब तक कलम पहुंचाया है। अगर मैंने ना जेब पे अपने पैबंद न लगाए होते तो आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता। आज बाप को ना बेटा डॉक्टर बन जाए तो अब्बा कहते हुए शर्म करता है। ससुर को बड़े फख्र से कह लेगा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। कितने? बुरा ना मानिएगा कि मौलवी आज नया काम करके जा रहा है, बाप तो एक ही होता है। कितने? आगे नहीं बोलोगे तो मैं फिर मरसिया पढ़ लूंगा। कितने? जो बोल गए अल्लाह ने बगदाद के रास्ते मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ आमीन। फरमाया तेरे 3 बाप हैं। कौन कौन से? फरमाया एक वो जिसने तुझे पैदा किया, इसकी इज्जत करना। एक वो जिसने तुझे तालीम दी, इसकी इज्जत करना। फरमाया तीसरा वो जिसने तुझे बेटी दे दी, उसकी बाप की तरह इज्जत करना। मगर ये नहीं कहा कि अपने बाप को भूल के उसे ही सबसे अच्छा अब्बू बना लेना। बेटे वो तुझे जानता नहीं है, तेरा बाप तुझे 22 साल से जानता है, इसलिए बनती नहीं है तेरी। जिस दिन वो जान जाएगा बेटी भी लेके घर में रख लेगा। हाँ, हमारी कौम को हया नहीं, तो बाप को बाप कहने में शर्म आती है, और ससुर को इतना लंबा अब्बू कहता है, मोहल्ले वाले समझते हैं दामाद आ गया है। ऐसी धमक होती है उसके अब्बू में। हाँ, अब्बू सलाम वालेकुम, तो मोहल्ले वाले समझते हैं आ गए दामाद। और मसला दामाद का भी अलग है। मैं हंसने हंसाने की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बातें ही ऐसी हैं, लोग हंसते। मसला दामाद का भी अलग है। जब खाने बैठ जाता, लोग कहते दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इधर मसला हो जाता बोरी बोरी पे लिखा है दामाद का नाम। ये जाता ही नहीं है। भाई बाप की इज्जत कर। ये बेटी इसने बाद में दी है, पहले तुझ में कुछ देखा है, और जो देखा है ना वो इसका दिया हुआ नहीं, वो इसका दिया हुआ है। जिसे बाप कहते हुए शर्म आता है, उसने दिया है। बंदा कहता मेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या, वो शर्म कर। मैं अक्सर कहता हूं, तुझे उस दिन पता चलता ना बाप ने क्या दिया, अगर म्युनिसिपैलिटी में जाकर के तेरा बाप अपने नाम की जगह तेरे नाम की जगह हरामी लिखवा देता ना, तब पता चलता तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है। हाँ, सबसे बड़ा इनाम यह है कि बाप ने अपना नाम दिया है। सबसे बड़ी दौलत यह है कि उसने हमें अपना बनाया है। अगर वो झुटला देना ये मेरा नहीं है, फिर कहीं के नहीं रह सकते, कहीं के नहीं रह सकते। ये बाप का नाम है। मेरे बच्चों, अगर जेब पे कलम लग जाए और तुम कुर्सी पे कितनी बड़ी बैठे हो ना, बाप आ जाए तो छोड़ देना, कह देना वो आ गया कि जिसके सदके में कुर्सी मिली है। आज वो आया है जिसके सदके में डिग्री मिली है। आज वो आया है जिसकी दुआओं ने यहां तक पहुंचाया है। माँ की भी इज्जत कर, बाप की भी इज्जत करना। आखिरी बात कह जाऊं, हमारी कौम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, खूब तरक्की की हमारी कौम ने। पहले डिबियों में पढ़ते थे, फिर वो बनी मोमबत्ती, फिर उसके बाद लालटेन आए, फिर उसके बाद लाइटें चलने लगी, बल्ब आए, अब ये CFL आ गई, इतनी हाइलोजन आ गई। अब तो देखो रात में बिल्कुल दिन की तरह उजाले होने लगे। खूब तरक्की की है, लेकिन इतनी तरक्की कर पाए हमने कोई चीज खरीदी ना तो सिर्फ इतना ही लिख देते मेरी अम्मा की दुआएं, माँ की दुआएं, ठंडी हवाएं, माँ की दुआएं, ठंडी छाएं। गाड़ी ला के लिख रहा है ये मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग पे लिख दिया माँ की दुआ। अब्बा क्या कोसते हुए मरा था? नहीं, बता ना भाई ये क्या मसला है यार। याद रखिएगा, माँ वाकई माँ है, लेकिन गर्मियों में ना सूरज के नीचे ना बाप ने मजदूरी की है। बेशक। माँ पंखे में लेटी थी, बाप लोगों के धक्के खाता रहा। माँ पंखे के अंदर छत के नीचे लेटी थी, यार बाप ने गालियां खाई हैं। बारिश गिरती रही ना, इसने अपनी तबीयत की फिक्र न की। बारिश में माँ तो छत के अंदर थी, लेकिन बाप मजदूरी करता रहा। बिजली कड़कती रही है, मजदूरी करता रहा। और यार अल्लाह तरक्की दे तो माँ की दुआ नहीं, माँ बाप की दुआएं लिखना है। ये मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। और कभी बाप के कदमों में बैठ, कभी माँ के कदमों में बैठ, बाप की इज्जत किया करो। इतना तो जानता हूं मैं मोहम्मद इरशाद साहब, बेटा अगर दीन वाला होगा ना, कभी माँ बाप की तौहीन नहीं करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटा कुरान वाला होगा ना, बाप की बेइज्जती नहीं करेगा। अगर आखिर बेहतर चाहते हो, बेटों को कुरान पढ़ा लो, गरीबी में भले काटेगा लेकिन तुझसे नाराज नहीं रहेगा, तुझे भी राजी रखेगा, खुदा को भी राजी रखेगा। और तुम भी कामयाबी चाहते हो तो सुनो, पीर के पास जाओ, बेशक मर्जी है। पीर के पास महीने में 1 बार जाया कर, बाप के पास 29 बार जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये काम किया करो। बाप की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। नाराज है भाई, मैंने कड़वी बातें की हैं तो नाराज होके बैठे हैं। अगर नाराज नहीं है ना तो फिर जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा। भाई इससे ज्यादा शोर हम लोग चनों में कर लेते। आज हुजूर का बेटा बैठा है ना, तो कम से कम इन्हें गवाह